हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग अकेडमी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस, पिछले लेसन में आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस में आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। वैसे ही पास्ट टेंस भी पास्ट सिंपल, जिसको इनडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सिर्फ वर्ब का चेंजेस होगा। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है है ना। जैसे राम स्टडी, राम वॉज स्टेइंग, यहाँ उधर इज एम आर लगता है, यहाँ पे वॉज वर आएगा। राम हैड स्टडीज, यहाँ पे हैड की है, उधर हैज हैव की जगह यहाँ पे हैड आएगा। राम हैड बीन स्टेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, कंटिन्यूस टेंस में रहा था। राम ने पढ़ लिया था और राम सुबह से पढ़ रहा था। राम स्टडीज, राम पढ़ा, इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, लेकिन ये नहीं पता कि कब हुई, है ना। इसको पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं। राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी, कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया, अर्थात क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो गई थी, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं इसको। और राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। अब अपन डिड वाले सेंटेंस देखेंगे। डिड वाले सेंटेंस देखने से पहले ये हमेशा याद रखना कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड अपने आप में ही पास्ट टेंस को शो कर रहा है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आते हैं हम इसके सेंटेंस देखते हैं। अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे, है ना। डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? जी मैडम, यस मैडम, आई डिड। क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? अब देखो यहाँ पे हैव फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है ना, ऐसे। जी मैडम, यस मैडम, आई डिड। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रही है। नहीं, नो शी डिड नॉट। क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट ए नाइट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डिड यू राइट दिस एसे नाइट, ठीक है। क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम, मैंने किया। यस मैडम, आई डिड। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। अब आता है वॉज वर। वॉज वर ये कंटिन्यूस टेंस को बताता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर था, ऐसे ही पास्ट टेंस में वॉज वर है। वॉज और वर, वर जो है वो प्लूरल के लिए, जैसे आई वी यू दे के साथ वर लगेगा, और वॉज जो है सिंगुलर के साथ ही शी इट नेम के साथ। जैसे क्या कल तुम बाजार गए थे, अब यू आ रहा है तो वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? जी सर, मैं मार्केट गया था। यस सर, आई वॉज, है ना। क्या तुम चलते चलते पुस्तक पढ़ रहे थे? वर यू नॉट, वर यू नहीं, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग बुक वाइल वॉकिंग? जी पढ़ रहा था। यस सर, आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? अब रमा आया सिंगुलर, मतलब नेम है तो वॉज, तो वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो इट वॉज माई सिस्टर।
क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? तो वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वॉज। ये है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें रहा, थी, रहा, थे, ये सब इसकी पहचान है। ठीक है, अब आता है हैड। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मैंने बताया ना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, वैसे याद कर लो कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे ईट, तो ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है और ईटन थर्ड फॉर्म है। जैसे गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आइए इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? तो हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा। अब देखो ये थर्ड फॉर्म आई ना, गॉन टू द सिनेमा। यहाँ पे गो नहीं लगा, गॉन टू द सिनेमा। क्या वह दुकान बंद कर चुका है? हैड ही क्लोज द शॉप। हैड ही क्लोज द शॉप, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। हाँ, वे कर चुका है। यस ही हैड। क्या वे आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मीट यू टिल यस्टरडे? नो ही हिडन। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नो आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मीट रोहित एनीवेयर बिफोर? है ना। हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मीट हिम इन शिमला 2 years अगो। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? हाँ, जा चुकी थी। यस इट हैड। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? इसमें हो जाता है ना। तो हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच होम? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। तो नो शी हैड नॉट। ठीक है, अब आता है हैड बीन। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन ये निश्चित समय को बताता है ना। जैसे कि क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टेइंग फॉर द लास्ट 2 years? ध्यान रखना, इसमें हमेशा वर्ब के साथ ING आएगी। जैसे देखो ये स्टडी की, तो स्टडिंग हो गया है ना। हाँ, मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस बिकॉज आई हैड बिन, देखो, प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। आई हैड बीन प्लानिंग टू सी फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। तुम्हारे साथ रमा भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड रमा ऑल्सो बीन स्टडिंग विथ यू? ये देखो स्टडिंग आया ना। बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टेइंग विथ यू? क्योंकि वे मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंटरेस्टिंग ऑन गोइंग विथ मी फॉर द फिल्म। तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विथ सम फ्रेंड्स। हाँ, पहले ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस प्रीवियसली वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज अवर प्रोग्राम। है ना, पहले ऐसे ही सोच रहे थे, ये प्लानिंग समथिंग ऑफ द सॉर्ट बट लेटर वी चेंज अवर प्रोग्राम। याद रखें, रिमेंबर। अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य बनाती है। नियम वही है। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर। पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नोट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रिया डिड वॉज वर हेड वाक्य में सबसे पहले प्रयोग में आती है। अफर्मेटिव, आई एट ब्रेड एंड बटर। मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। नेगेटिव में आ जाएगा आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। है ना। अफर्मेटिव में यू वर रीडिंग बुक। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। नेगेटिव में यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। यू हैड ए रीड बुक। तुमने पुस्तक पढ़ ली। यू हैड नॉट रीड ए बुक। ठीक है, इस वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस टेंस की बार बार वीडियो को देखिए। मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।